वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट संतोष कुमार। आइए जानते हैं आज भारत एक परिचय। भारत की अवस्थिति कैसी है, माने किस गोलार्ध में है और किस देशांतर में। तो भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की स्थिति या अवस्थिति माने किस दिशा में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आकृति भारत की कैसी है, माने भारत का नक्शा कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल यानी कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 2.47% है इसका क्षेत्रफल। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.47% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो 7वां स्थान है। इससे जो है 7 बड़े राज्य कौन कौन से, देश कौन से हैं, तो इससे बड़े हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में जो है इसका 7वां स्थान। इससे बड़े कौन कौन से, तो रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121.08 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है और इससे पहला जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और पहला स्थान जो है चीन का है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है भारत में निवास करती है, तो 17.5%। कितना, 17.5%। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है कौन सी है, तो हिंदी है, फिर उसके बाद तेलुगु, फिर उसके बाद बांग्ला। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी जनजाति गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे जो है भारत की अक्षांशीय स्थिति है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। फिर आता है पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहार मोती गुजरात में। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता
या गुहार मोता के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, तो इंदिरा काल लद्दाख में। कहाँ है, इंदिरा काल लद्दाख में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कौन है, कन्याकुमारी। या फिर पूछेगा एक और प्रश्न, सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये जो है इंदिरा पॉइंट या इसको पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणी बिंदु कह रहा है कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसकी भूमि, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई, मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई, द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच समय का अंतर कितना होता है, तो 5.5 घंटा। कितना होता है, 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। पहले 29 थी। 370 लागू होने के बाद जो है भारत को, और वो भारत को कर रहे हैं 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया गया, जम्मू और लद्दाख में, लेह में। और जो है 29 की जगह पे अब 28 राज्य हो गए हैं। और पहले केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे, मगर जो है दमन दीव और नगर हवेली को मिलाकर कुल 1 ही कर दिया गया और उनकी संख्या भी 8 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 हो गई है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य, माने सर्वाधिक जो है सीमा किस राज्य की है, कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सीमा। 8 राज्यों को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सीमा। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, उसके बाद जो है दूसरा आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा कितने हैं, तो 12 समुद्री मील है। हमारी जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी है, तो 12 समुद्री मील है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली यानी कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय से गुजरती है, और मिजोरम से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है वो राज्य। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगरीकृत कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनों वाला राज्य, सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा वन किसे वनाच्छादित कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। सबसे कम वनाच्छादित यानी जहाँ पे सबसे कम वन है तो हरियाणा है। सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम, हम लोग मानसी राम कह देते हैं झटका में, जबकि उसका नाम है शुद्ध मासिन राम, मेघालय। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह, लद्दाख। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह, लद्दाख। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।